इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, परसों हमने एक नया पाठ शुरू किया था और उस पाठ का नाम था डॉक्टर का अपहरण और उसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक विज्ञान कथा के माध्यम से आजकल धरती पर जितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं और इसका कारण कौन है और इस बीमारी के कारण न जाने क्या क्या हो रहा है, और इस पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। तो यहाँ डॉक्टर भटनागर का अचानक लापता होना एक सारे लोगों की चिंता बढ़ाने की एक बात हुई थी। वे लोगों की इतनी वे सेवा करते थे, रात दिन वह सेवा करते थे, सेवा करते करते अचानक वे लापता हुए और लापता होने के कारण सभी के होश उड़ गए थे। इतने अच्छे डॉक्टर थे और ऐसे डॉक्टर का लापता होना सारे लोगों की परेशानी की बात बन चुकी थी और उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, अपने पड़ोसी सगे संबंधी सभी को फ़ोन किया, लेकिन कहाँ से भी उनका उत्तर नहीं मिला। और आगे कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो सूत्रों पर ही विचार कर रही थी। यह कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग करे, और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गए हो। यानी कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन निकल गए, कोई सूचना नहीं मिली, कहीं कहाँ से संदेश नहीं मिला और डॉक्टर भटनागर का कोई दुश्मन भी नहीं था, शत्रु नहीं था, और इसलिए उनकी हत्या वगैरह करना, ये शंका करना व्यर्थ बात थी। और पुलिस वाले जो थे, वे पुलिस वाले केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रहे थे। वे कौन से थे? तो उनका कहना यह है कि कई गुंडों ने उसे छिपाकर रखा होगा और उनकी पत्नी को पैसों की मांग कर रहे होंगे, और दूसरा कोई डाकू के दल है, झुंड है, डाकू के झुंडों ने का जो मुखिया होता है और उसके दल का कोई डाकू जख्मी होने के कारण उसे इलाज करने के लिए उसे भगा कर ले गए होंगे। ऐसे ही दो सूत्रों पर पुलिस वाले विचार कर रहे थे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया हो। यानी डॉक्टर भटनागर लापता होने के बाद बहुत दिन बीत गए। बीतना यानी निकलना, बीतना या बीत जाना, निकल जाना। बहुत दिन निकलने के बाद भी डॉक्टर भटनागर की कोई जानकारी नहीं मिली, और इस तरह रहस्यात्मक ढंग से इस एक अच्छे डॉक्टर का लापता होना, गायब होना, यह सबकी परेशानी बढ़ाने की बात बन चुकी थी। पुलिस वाले भी परेशान थे और उस इलाके में रहने वाले लोग भी भयभीत हो गए थे।
सभी के मन में डर का वातावरण पैदा हुआ था। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर का गायब होना का जो समाचार है, ये समाचार एक ही बार अखबार में छपा दिया गया था। एक ही बार क्यों छपा दिया गया था? तो बार बार अगर उनकी लापता होने का समाचार देंगे तो लोग भयभीत होंगे, सभी और डर का वातावरण पैदा होगा। इसलिए उसे दबा के रखने के लिए ने वातावरण भय का होने के कारण उनकी लापता होने का सिर्फ एक बार ही समाचार छिपा दिया होगा। उसका कारण ये था कि लोगों को भय से मुक्त करना था। हर रोज अखबार में ये बात आएगी तो लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। इसलिए यह खबर एक बार ही अखबार में छिपी गई थी और इस तरह डॉक्टर का एक रहस्यात्मक ढंग से गायब होना सभी की परेशानी बढ़ाने का कारण हुआ था। और इस परेशानी के कारण डॉक्टर भटनागर का कोई पता नहीं लगा। पुलिस वाले भी परेशान थे। और आगे क्या होता है, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। ऐसे बहुत दिन बीत गए, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर जी हर रोज की तरह निराश हो चुकी थी। निराश का मतलब दुखी। और वो क्या करती थी, हर रोज घर के चौखट पर आकर रोज सुबह उठती और उनकी हालत पागल जैसी हो गई थी। ये पागल लोग होते हैं, उसी तरह उनकी हालत हो गई थी। हर रोज सुबह उठती, चौखट पर आती, चौखट में खड़ी रहती दरवाजे में, और जैसे कि वो डॉक्टर भटनागर का इंतजार कर रही हो। इंतजार करना, मुहावरा है इंतजार करना, राह देखना। राह देखना, वह राह देख रही थी। ऐसा वातावरण वहां पैदा हुआ था। उनकी बीवी की भी यह हालत हो देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे, सभी को डर होने लगा था। और ऐसे में क्या हुआ, कई महीने बाद एक दिन श्रीमती जी भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे गाड़ी के पहियों की निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को कुछ देखकर कुछ भी अंदाज लगाना ठीक था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजाते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। यानी ऐसे बहुत दिन बीत जाने के बाद, कुछ महीने बीत जाने के बाद क्या हुआ कि एक दिन श्रीमती भटनागर अपने घर के दरवाजे पर आकर देख रही थी, और जैसे डॉक्टर साहब को ले जाने के लिए गाड़ी आई थी, उसी तरह गाड़ी के पहियों के निशान, पहिया होंगे, पहिया यानी जो टायर के निशान होते हैं, पैर, यानी
उनका शब्दशः अर्थ पैर है, लेकिन हम यहाँ उसे पहिया की निशान देके उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन है कहाँ। ऐसे पहियों की निशान देखने के बाद उन्हें लगा डॉक्टर भटनागर आए थे, लेकिन कहाँ हैं। तो उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया, और पुलिस स्टेशन को फोन करने के बाद पुलिस भी उनके घर आ पहुंची। पुलिस का एक दल वहां आया, उसने गाड़ी के निशान देखे और निशानों से कुछ वे अंदाज नहीं लगा सके, लेकिन वहां एक सीढ़ी अवश्य मिली जो बंद लिफाफे में थी। लिफाफा मतलब पाकिट। उसमें एक सीढ़ी मिली और उस सीढ़ी को उन्होंने, उस पर नाम लिखा था, श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। तुरंत उस सीढ़ी को चलाया, चलाने की सुनने की व्यवस्था की गई, तो सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। यानी हतप्रभ रहना, हतप्रभ रहना मुहावरा है। हतप्रभ रहना यानी स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना। चकित हो गए सभी लोग। ये सीढ़ी सुनते ही उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, और यह सुनकर, ये देखकर वहां के सभी लोग हतप्रभ हो गए, स्तब्ध हो गए, ताकि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो इसी प्रकार डॉक्टर का अपहरण कैसे हुआ, ये अपने वो उसमें बताते हैं। आगे का भाग जो हम कल देखेंगे तो उसमें भी बताएंगे उन्हें कहाँ ले गए, कैसे ले गए, क्या करना है, वहाँ कौन सी रोग, वहाँ बीमारी चल रही है। तो उसी प्रकार डॉक्टर भटनागर का पता थोड़ा सा लग गया और सारे लोग थोड़े से खुश हो गए। जो नाराज थे, जब उन्होंने सीढ़ी में देखा डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं, तो सभी लोगों को थोड़ी सी आशा पैदा हुई कि डॉक्टर साहब कहीं भी हो लेकिन हैं। जो भी उन्होंने आज तक मन में शंका पैदा की थी, ये शंका पर थोड़ा सा आराम मिल गया, विराम मिल गया। और ऐसे ही यहाँ इस पाठ का अगला जो भाग है, ये भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।